दोस्तों नमस्कार। देखिए क्लास 10th ऊंचाई और दूरी का एक और नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। एकदम लाइन बाय लाइन आपको बताते चलूँगा, आप ध्यान से देखते रहिए, फिर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऊंचाई और दूरी से पढ़ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति उसी पर पूरा बेस है, ठीक है, उसी पर आधारित है ऊंचाई और दूरी। तो अगर आपको वो भी पढ़ना है तो मैंने पूरा त्रिकोणमिति अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, आप जाके मेरे चैनल पे त्रिकोणमिति पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको एकदम इजीली पढ़ के बताता हूँ। पहले तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने खंभे हैं, ठीक है, बीच में सड़क है और सड़क की चौड़ाई हमें दे दिया है कि 80 मीटर है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब सड़क के दोनों साइड खंभे, एक खंभा एक हो गया, अब एक इधर बना देते हैं हम खंभा ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक खंभा बना देते हैं हम ऐसे करके, दोनों साइड खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, सड़क के दोनों साइड खंभे लगे हुए हैं। अब उसके आगे क्या है, अब उसके आगे देखिए दिया है कि खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये नहीं कहा है कि खंभों के ठीक बीच में खड़ा है, एक बिंदु से। अब इसको, ये चीज़ को आप पहचानने के लिए कि क्या खंभों के बीचों बीच वह खड़ा है कि कहीं दूसरी जगह पे खड़ा है, इसको आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया है, समान लंबाई के खंभे, ठीक है, यानी दोनों खंभों की लंबाई समान है। दोनों खंभों की जब लंबाई समान है, अगर सड़क के बीचों बीच खड़ा रहता तो इसको देखता तो जितना डिग्री का एंगल बनता यानी जितना अंश का कोण बनता, दूसरे खंभों को भी देखने पे उतने अंश का ही कोण बनता। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कोण 60 अंश है, दूसरा कोण 30 अंश है। इसी से पता चल रहा है कि वह बीचों बीच नहीं खड़ा है सड़क के, मतलब वो कह रहा है कि सड़क के बीच एक बिंदु, यानी सड़क के बीच में कहीं पे भी खड़ा है, दोनों खंभों के बीच में कहीं पे भी खड़ा है, ठीक है, कहीं पे खड़ा होकर वह दोनों खंभों को देख रहा है। इसमें देखिए कुछ न कुछ कॉमन पॉइंट दिया रहता है, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे दिया है कॉमन कि दोनों खंभों की लंबाई समान है और सड़क की दूरी दे दिया है, सड़क 80 मीटर चौड़ी है और इसी के किनारे खंभे हैं, यानी इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर दूरी है दोनों खंभों के बीच की और दोनों खंभों की लंबाई भी समान है। अब देखिए हम मान लेते हैं एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु ये ले लेते हैं, यहीं पर वो खड़ा है, यहीं पे वो खड़ा होकर ऐसे खंभों को देख रहा है। जब देख रहा है तो आँख उसकी ऐसे जा रही खंभे के शिखर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब एक स्केल चाहिए होता है, स्केल से एक सीधी लाइन बनती है। मेरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, आप समझ जाइए इसको, बस सीधी लाइन रहनी चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बनता है हमारा। देखिए यहाँ पे भी देखिए ऐसे आके इसी बिंदु पे मिलेगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं फिगर फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 80 मीटर खंभा है, फिर देखिए इस 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब इसके दोनों तरफ देखिए खंभे हैं, ठीक है, दोनों तरफ खंभे हैं। अब मान लीजिए कि इस बिंदु से देख रहा है वह खंभे को, ठीक है, इस बिंदु से देख रहा है दोनों खंभों को देख रहा है, तो देखिए हमने बना दिया, बस देखिए ट्राइंगल बन गया। हमेशा ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल बनता है, यानी त्रिभुज बनता है, त्रिभुज पे ही क्वेश्चन लगता है। पहले सबका नाम लिख देते हैं, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ABCD E, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये समझना है किस खंभे को देखने पे 30 अंश का कोण बन रहा है और किस खंभे को देखने पे 60 अंश। उसके लिए भी सिंपल है, मैंने पिछले ऊंचाई और दूरी पे बहुत से क्वेश्चन बताया, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा
तो ये चीज़ आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इस खंबे को देखने के लिए, इस खंबे के पास है, इसको देखने के लिए उसको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है तो यहाँ पे कोण ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पे आपको ऐसे भी, आप जो है पिछली क्लासों में कोण वाला चैप्टर पढ़े होंगे, एंगल वाला, तो ऐसे भी पता चल जाएगा आपको। जो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है वो कोण बड़ा रहता है, जो ज़मीन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, इसको, ये ज़मीन है, नीचे सड़क है, इसकी तरफ जो ज़्यादा झुका हुआ है, जो जितना झुका रहता है उतना छोटा कोण रहेगा। तो ये छोटा वाला कोण है। ठीक है, ये छोटा वाला यानी 30 अंश ही हो गया। अब ये देखिए 60 अंश। इसको एक बार मैं फिर से और समझा देता हूँ। ये जो आधार है, ठीक है, हमारा सड़क है, अब इस त्रिभुज में यही आधार है, तो आधार से जितना झुका रहेगा उतना छोटा कोण रहेगा। देखिए ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, झुका है, इसको देखने के लिए ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, एकदम ऊपर की तरफ गया है, तो इसके लिए ये बड़ा कोण है। ठीक है, बस अब देखिए यहाँ पे हमारा कोण भी बन गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज देखिए ABC। ठीक है, यहाँ पे ये त्रिभुज हमारा C है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में क्या हम करेंगे, देखिए हमें ज्ञात क्या क्या करना है, खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, खंभों से बिंदु की दूरी, यानी इस खंभे से जहाँ पे वह खड़ा है, जहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है खंभों के सिरों को, इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितना है, दूसरे खंभे से भी इस बिंदु की दूरी कितना है, दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी 2 ये हो गया, और खंभों की ऊंचाई तीसरा चीज़। 3 चीज़ें हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो पहला देखिए, हम पहले त्रिभुज में ABC में चलते हैं। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल खंभे की ऊंचाई और ये दूरी, इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, इसी को पूछा है, तो बस जिसकी ज़रूरत है हम उसी को करते हैं। तो अब देखिए, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, और जिस पर भुजा पर कोण रहता है वो आधार होता है, और ये बड़ी भुजा कर्ण होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें लंब और आधार से मतलब है, तो लंब और आधार किस कोण में आता है, आप जानते हैं tan में आता है। तो tan, देखिए कोण यहाँ पे 60 अंश है, 60 अंश बराबर, अब देखिए हमारा लंब है AB, और आधार देखिए, आधार है BC। ठीक है, आधार BC है। अब यहाँ से देखिए tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार हो गया। अब यहाँ से देखिए कड़ी में 3। ठीक है, tan 60 अंश का मान, देखिए त्रिकोणमिति है, आपको त्रिकोणमिति पढ़े रहेंगे तुरंत सबका मान याद रहेगा आपको, साइन cos tan 0 डिग्री से 90 डिग्री सबका मान आपको याद रहना चाहिए। इसमें tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो अब यहाँ से देखिए AB अपान BC है। ठीक है, अब जानते हैं इक्वल है, बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे सॉल्व करते हैं, BC का √3 में मल्टीप्लाई होगा, √3। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए √3 BC इक्वल टू हमारा 1 का AB में मल्टीप्लाई, तो AB ही रहेगा, इक्वेशन 1 इसको कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब एक चीज़, आप क्वेश्चन को हमेशा 2 बार 3 बार पढ़िए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपसे कि 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक चीज़ देखिए दिया है, AB बराबर जो है, ये AB भी खंभा है आप जानते हैं, और DE भी खंभा है। ठीक है, ये और ये दोनों खंभे और दोनों की लंबाई समान है, तो इससे आपको एक चीज़ मिल रहा है कि AB बराबर जो है ये DE होगा। ठीक है, यानी जो है AB खंभा जो है वह खंभा DE की लंबाई के बराबर रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब हम दूसरे त्रिभुज में इसमें, ठीक है, EDC, या फिर इसी को हम CDE में कह सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में अब देखिए यहाँ से, अब इसमें भी देखिए हमें खंभे की लंबाई और जो है खंभे से इस बिंदु की दूरी, यही दोनों की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसके सामने वाली भुजा लंब और ये जो है आधार, ठीक है, जिस पर कोण बना है। कर्ण आप जानते हैं कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा रहती है, लंब और आधार चेंज होता रहता है। अगर कोण हमारे यहाँ पे बनता तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है, और जिस पे कोण बन रहा है वो आधार, कर्ण तो फिक्स रहता है। अब यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई ये आधार, तो लंब और आधार tan थीटा में आता है, फिर tan लगाएंगे, और थीटा की जगह देखिए हमारा 30 अंश का कोण है,
ठीक है। थीटा मतलब एंगल होता है, कोण। तो हमारा 30 अंश दिया है, tan 30 अंश बराबर, देखिए लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। तो अब देखिए इस कोण के सामने वाला लंब है ED अपान आधार देखिए CD, ठीक है। तो अब देखिए ED ऊपर से हम इसको पढ़ेंगे तो ED और नीचे से पढ़ेंगे तो DE, ठीक है। अब tan 30 अंश का मान देखिए 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू, अब ED की जगह मैं DE लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने DE लिखा है, ठीक है। DE लिखा है तो यहाँ पे भी DE लिख देता हूँ अपान CD, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे कर देता हूँ, जो यहाँ पे AB इक्वल टू DE लिखा है, ठीक है। यानी हम जो है DE की जगह AB लिख सकते हैं या फिर AB की जगह DE। तो इधर देखिए मैं DE जो आया है वो जो है AB के इक्वल है, ठीक है। यानी जितना DE की वैल्यू रहेगी वही AB की वैल्यू भी रहेगी, तो मैं DE की जगह AB लिख सकता हूँ। तो देखिए DE की जगह मैं AB लिखता हूँ तो 1/√3 इक्वल टू, मैं DE की जगह AB कर देता हूँ क्योंकि इधर भी AB आया है। तो देखिए हमें एक पॉइंट मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाएंगे ना तो आपको एक एक पॉइंट मिलता चला जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बस, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 इसको करता हूँ। अब यहाँ से चलिए मैं चाहता तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर AB की वैल्यू यहाँ से रखता, नहीं तो पहले ही रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में AB इक्वल टू √3BC आया है, ठीक है। AB इक्वल टू √3BC आया है। तो अब देखिए मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 से इसको लगाने के बाद आप इसको लगाइए, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से AB की वैल्यू, ठीक है। यानी AB का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से AB का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए AB का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखने के लिए अब यहाँ पे देखिए AB का मान √3BC है, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1/√3 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए AB की जगह AB की वैल्यू √3BC अपान CD हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वही रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। CD का 1 में मल्टीप्लाई तो CD ही रहेगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो 3 हो जाता है, फिर BC, ठीक है। CD इक्वल टू √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो 3 आ गया, यानी CD इक्वल टू 3BC आ गया। अब CD इक्वल टू 3BC आ गया तो देखिए हमें जो है एक चीज़ और देखिए यहाँ पे दिया है BD पूरा क्या है, सड़क की चौड़ाई है, और सड़क की चौड़ाई कितना हमारा 80 मीटर है। तो देखिए BD इक्वल टू 80 मीटर दिया है, ठीक है। अब BD इक्वल टू 80 मीटर दिया है तो इसमें एक चीज़ और देखिए, BD के बीच में एक बिंदु है C है, तो यानी BC प्लस CD, जब BC और CD दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा BD होगा, ठीक है। पूरा BD होगा 80 मीटर। तो यानी हम BD को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, BD को 2 पार्ट में, B से C तक, फिर C से D तक। तो इसी को हम BD को BC प्लस जो है CD लिख देंगे इक्वल टू 80। तो अब यहाँ से देखेंगे हमें कि CD इक्वल टू 3BC है, तो BC प्लस, अब यहाँ पे भी आप चाहें तो यह समीकरण 3 करके फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से CD का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 से CD का मान रखने पर तो CD इक्वल टू 3BC है, तो CD की जगह हम 3BC लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 80 मीटर यानी 80 मीटर। तो अब देखिए थोड़ा जगह कम है, इसके लिए हमें काफ़ी ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। आप इसको जो है वीडियो को शुरू से देख के समझ जाइएगा, नहीं आएगा एक बार फिर से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए BC प्लस 3BC, यानी BC में 3BC जोड़ देंगे तो 4BC, ठीक है। 4BC इक्वल टू 80 मीटर। तो अब यहाँ से देखिए BC की वैल्यू हमारा आ गया
80। अब देखिए BC और 4 के बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो ये 4 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 80/4, 80/4 यानी आ जाएगा 20। ठीक है, ये मीटर में था सब तो मीटर आ जाएगा, यानी 20 मीटर यानी BC। ठीक है, ये जो AB खंभा इससे C की दूरी जो है 20 मीटर है। ठीक है, जो हमारा पहला खंभा है आप यहाँ से फिगर में देख लीजिए, B से C के बीच की दूरी हमारा 20 आया है। ठीक है, 20 मीटर आया है, यानी ये जो खंभा AB है इससे बिंदु C के दूरी जो है 20 मीटर है। अब इसी तरह हमारा ED खंभा से भी C की दूरी बताना है, यानी हमारे CD की दूरी बताना है। ठीक है, CD की दूरी कितना है, तो इस खंभे से C की दूरी निकल जाएगी। तो इसके लिए भी देखिए हमारा यही वाला है, BC + CD = 80 है, हमारा BC आ गया, इसमें रख देंगे तो CD का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहीं से आपका सब निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कोई समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने समीकरण नहीं माना है तो इसको अगर हम समीकरण मान लेते हैं, बस समीकरण 3, तो बस वही लिख देंगे कि BC का मान समीकरण 3 में रखने पर, BC का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, BC का मान आप समीकरण 3 में जब रख देंगे तो देखिए BC का मान हमारा 20 है, यहाँ पे 20 रखेंगे, 20 + CD ऐसे ही रहने देंगे इक्वल टू देखिए 80 मीटर। तो अब CD इक्वल टू जब पक्षांतर करेंगे 20 इधर आएगा, ये प्लस में है CD के साथ, तो जानते हैं आप दूसरे तरफ माइनस हो जाएगा इक्वल टू 60। तो ठीक है, यानी जो हमारा ये जो DE खंभा इससे बिंदु C की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, CD की लंबाई अभी मैंने आपको बताया कि ये खंभा DE से C की दूरी यानी हमारे CD निकालना, तो CD हमारा आ गया 60 मीटर। अभी एक चीज़ देखिए, ये तो जो बिंदु था उसकी दोनों खंभों से दूरी निकल गई, एक खंभे से दूरी 20 मीटर है, दूसरे खंभे से दूरी 60 मीटर। अभी हमें एक चीज़ पूछा था दोनों खंभों की लंबाई, तो किसी भी एक खंभे की लंबाई मैं निकाल दूंगा, वही दोनों खंभों की लंबाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं दोनों खंभों की लंबाई समान है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए खंभा AB और DE है, तो हमारा AB और DE कहाँ पे आया है, तो यहाँ से देखिए AB इक्वल टू हमारा 3b√3BC है, तो BC का मान हमने यहाँ पे निकाला है, तो बस BC का मान यहाँ पे रखते ही हमारा खंभे की लंबाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखिए AB हम पहले लिख सकते हैं, AB इक्वल टू √3BC। अब यहाँ से देखिए √3 × BC का मान हमारा 20 आया है, तो √3 × 20। ठीक है, ये सब मीटर में है, तो बस AB हमारा खंभा AB की लंबाई 20√3 मीटर। बस जहाँ 20√3 तो दूसरे खंभे की लंबाई भी समान है, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखवाया AB इक्वल टू DE, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही दिया है कि आमने सामने दो समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। ठीक है, AB की लंबाई जितना है उतना दूसरे खंभे की लंबाई भी DE, तो बस दूसरा खंभा DE इक्वल टू भी इतना ही रहेगा 20√3 मीटर। देखिए दोनों खंभों की लंबाई भी आ गई, और जो ये बिंदु C है इसकी खंभे AB से दूरी भी आ गई, खंभा DE से भी दूरी आ गई। ठीक है, तो बस यही है, आपको एक एक पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट हमें दिया था। पहला दिया था कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे दोनों खंभे हैं, यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 मीटर। और दूसरा एक हमें जो कॉमन पॉइंट दिया था ध्यान में रखने के लिए, दोनों खंभों की लंबाई समान है, तो उससे भी हमारा एक इक्वेशन बन रहा है कि AB इक्वल टू DE। ठीक है, और किस खंभे को देखने पे, जिस खंभे के हम नज़दीक खड़े रहेंगे उसको देखने के लिए ज़्यादा ऊपर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा तो बड़ा कोण बनेगा, जिस खंभे को दूरी से देखेंगे तो उसको देखने के लिए नीचे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो ज़मीन के साथ जो है झुका रहेगा इसका कोण, तो ये कम कोण बनेगा 30 अंश। बस उसको आप जो है पूरा सॉल्व करते जाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार 2 बार पढ़िए इसको ध्यान से, आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, पहले तो आप 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ा करिए, आपको कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट जरूर मिलेगा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमेशा उसमें कुछ ऐसा पॉइंट दिया रहता है जो जल्दी जल्दी में नहीं ध्यान देने पे सॉल्व नहीं हो पाता है, और उसी को जब ध्यान से पढ़ते हैं अच्छे से तो फिर धीरे धीरे आपको आने लगता है। ठीक है, समझ में आता है, कुछ न कुछ पॉइंट मिल जाता है,
क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर नहीं आया तो आप कमेंट भी करिएगा, मैं फिर से उसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। तो आज के लिए यही, फिर अगले वीडियो में आपको नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में आपको जो है कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। धन्यवाद।